चलिए जी, बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को आगे। जो लास्ट क्लास में सीखा था उससे आगे की कहानी। पहले लगाओ अपना तुक्का, क्या सही है क्या गलत है। बोलो, क्या हो सकता है। खोपड़िया लगाइए। बोलो फटाफट। देखो मैं बता देता हूँ बच्चों। एक आपके पास होता है, और एक आपके पास होता है। इन दोनों में अब बताओ क्या फर्क हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेट एंड एलिवेट। बोलिए। है एलिवेट। देखो सुनना मेरी बात। ये जो तुम एलिवेट और एलिवेट की बात करते हो, एलिवेशन नाम सुना है तुमने? फिजिक्स पढ़ी है? पढ़ी है? वहाँ आता था ये नाम। क्या मतलब होता था इसका? बताओ। कल के 2-3 दिन का जो न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर में यही ये छाया हुआ था। है, यही ये तो छाया हुआ था। इसको मैं भी ये करो। देखो, ये जो एलिवेट होता है इसका मतलब होता है टू लिफ्ट, उठाना। क्या मतलब होता है? लिफ्ट करना किसी भी चीज़ को। समझ गए मेरी बात को? और इसका मतलब होता है मॉडिफाई करना। अब सर मॉडिफाई का मतलब ही नहीं पता। लेशन, है ना? उसे अपन क्या कहेंगे? एलिवेट। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो कितने हो गए? दो हो गए, एलिवेट और एलिवेट। इसका मतलब उठाना और इसका मतलब मॉडिफाई करना या लेसन, पाठ पढ़ाना, सीख देना किसी को। ठीक है। अब ऊपर देखो, मैनी कंडीशंस एसोसिएटेड विद ओल्ड एज कैन बी ट्रीटेड एंड एलिवेटेड इफ नॉट क्योर्ड कंप्लीटली। क्या करोगे, इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है? बोले सर उठाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों की बातचीत हो रही है, तो क्या किसकी बात करोगे आप? ये तो नहीं आएगा ना। कौन आएगा? एलिवेटेड इफ नॉट क्योर्ड कंप्लीटली। लिख लो। इसके बाद में एक टॉपिक अपन शुरुआत करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, एडवर्ब। वो समझ में आने के बाद भी समझ में बहुत परेशान करता है। तुम्हारा नंबर नहीं कटना चाहिए इंग्लिश में, देख लेना। तुम ये बहाना नहीं मार सकते सर कंप्लीट सिलेबस का था, क्योंकि तुम कंप्लीट भी पढ़ रहे हो और टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हो। दोनों चीज़ें पढ़ रहे हो।
25 में से 25 ही सही होने चाहिए, 24 भी नहीं होने चाहिए। अभी वोकेबलरी की एक सीट और दूंगा, डेली पूछूंगा आते ही सबसे पहले। 20 वर्ड। जो 20 शब्द बताएगा उसको तो क्लास में रखूंगा, और जो नहीं बताएगा उसे पहाड़ की तरफ सीधे जंगले से। हट। हाँ। इस क्लास में और आएंगे 5-7 बच्चे धुरंधर, जो हवाओं से बातें करते हैं, हवा की रफ्तार से चलना पसंद करते हैं, सिलेक्शन की जिन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी है, पता तो चले कितने धुरंधर हो, कितना पानी में हो। चलिए। नेवर एक्सीड द रिकमेंडेड डोज। देखो, एक होता है जो आपके सामने लिखा है, इतनी देर तुम सोच लो क्या 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 हो सकता है। डोज। एक होता है DOSE, और एक होता है DODZE, या जी, DODZ। तीनों में क्या फ़र्क है? ये डोज का मतलब क्या होता है, ये डोज का मतलब क्या होता है, और इस वाले डोज का मतलब क्या होता है? बोलो। हम्म। एक आधे का तो पता होगा ना। पहले का। देखो, कौन से का होता है खुराक तीनों में से? है? ना। देखो, ये वर्ब होता है, ये भी वर्ब होता है, और ये नाउन होता है। समझ गए? अब ये वाला जो डोज होता है, ये तो पड़े रहना, आलसी, है ना, लेजीनेस को दिखाता है, उबासी के लिए यूज करा ना बा, उबासा मारना, है ना। हाँ। ये वाला जो डोज होता है, ये दिखाता है अमाउंट ऑफ मेडिसिन। अमाउंट ऑफ मेडिसिन। समझ गए मेरी बात? अपन देसी बात समझ गए, दू के खुराक। अभी है, अभी डोज दे दूंगा एक, चुपचाप बैठे रहो, नहीं ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला वो वाला डोज है ये। और ये वाला होता है वर्ब होता है ये भी, इसका मतलब होता है एस्केप करना। अब एस्केप का मतलब किसी चीज से बच के निकल जाना। समझ गए ना मेरी बात को? और ये किसको दिखाएगा? तुम्हारी लेजी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, पड़े रहना, आलसी स्वभाव का आदमी, है ना, लेजीनेस बोल सकते हो, लेजी बोल सकते हो, ये चीजें। अब ऊपर देखो, नेवर एक्सीड द रिकमेंडेड डोज ऑफ पेन किलर्स, यानी पेन किलर्स की बात हो रही है ना, दवाइयों की बात हो रही है, तो यहाँ डोज DOZE नहीं आएगा, क्या आएगा? DOSE। लिख लो। हो गया? लिख लिया सबने?
तुम्हें मैं वोकेबलरी की एक बुक सजेस्ट करूँ तो क्या तुम रट सकते हो क्या उस बुक को पूरा याद कर सकते हो? है? तो रट ली? जयदीप सिंह वाली होगी? पूरी पूरी तो नहीं हो सकती, वो किसी के खुद जयदीप सिंह के याद नहीं है। चलो मैं बनाता हूँ एक, एक सीट तो बनाई हुई है, एक और बनाता हूँ। उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो, इसको करो, क्या आएगा? देखो, एक तो होता है बच्चों इम्प्लाई, और एक होता है इन्फर। ठीक है? इम्प्लाई का मतलब होता है टू इंडिकेट, किसी चीज को क्या करना, इंडिकेट करना। और इन्फर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। और दोनों ही क्या है ये, वर्ब। ये भी वर्ब होती है और ये भी वर्ब होती है। अब अकेले वर्ब होने से तो अपन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ना। दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, मीनिंग से। तो जब इम्प्लाई को यूज करोगे तो इसका मतलब इंडिकेट होता है। लैंग्वेज के अंदर जो आपका राइटर होता है या स्पीकर जो होता है, वो तो आपको इंडिकेट करता है। ठीक है? और जो आपकी ऑडियंस होती है, जैसे अभी आपको इंडिकेट कौन कर रहा है, इम्प्लाई करना, मैं तो इम्प्लाई कर रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम समझ रहे हो और मैं बता रहा हूँ। समझ गए ना मेरी बात को? तो जब कभी भी इंडिकेट करने का मीनिंग आएगा तब तो इम्प्लाई आएगा, और जब अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग आएगा तो इन्फर आएगा। ऊपर सवाल को देखो अब। ये कट कैसे गया यार? देखो, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल archaeological evidence we can reasonably imply that these people use stone cutting tools। बताओ। फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं हमें, वी कैन रीजनेबली इम्प्लाई, हम इम्प्लाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे, या हम समझ सकते हैं कि ये जो लोग थे स्टोन कटिंग टूल्स का यूज करते थे, तो उनसे हम समझ सकते हैं या इंडिकेट करते हैं वो। भाई इम्प्लाई का मतलब तो क्या हो गया, इंडिकेट करना, और इन्फर का मतलब अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ क्या कर दोगे आप इम्प्लाई की जगह, इन्फर, इन्फर दैट दीज पीपल यूज्ड स्टोन कटिंग टूल्स। हो गया? चलिए, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए बच्चों। देखो, बताओ पहले तुम।
एक होता है VANE, हिंट दे देता हूँ। एक होता है VAIN, और अब तीसरा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। तीसरा तुम पहचानो, तीसरा क्या होता है। ये क्या होती है, इनको क्या बोलते हो तुम? हैं? स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? VEIN। अब तीन है, तीनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। देखो, VANE तो ये होती है डिवाइस। किससे रिलेटेड डिवाइस होती है? ए डिवाइस रिलेटेड टू हवा की गति को जो दिखाए, या रिलेटेड टू, या ऐसे लिख लो, इज रिलेटेड टू ए डिवाइस विच shows द डायरेक्शन ऑफ विंड। वो तो क्या होगा आपका? VANE। ठीक है। एक होता है VAIN, ये होता है यूजलेस एंड प्रोडक्टिव, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे? VAIN। एक होता है VEIN, ये जिसमें ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल्स, है ना। धमनी और शिराएं, वो साइंस में मुझे नहीं पता कौन सी धमनी है कौन सी शिरा है, लेकिन ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपकी, वो क्या है? वेन होंगी। समझ गए ना मेरी बात को? तो तीन तरीके की चीजें हो गई हमारे पास। अब देखो तो सेंटेंस को। बोले सर द फेस वॉज स्मूथ, उसका चेहरा बहुत ज्यादा मुलायम है, स्मूथ है, कोमल है। द येलो स्किन एज ट्रांसलूसेंट, अब ये क्या होता है? चलो, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक तो होता है ओपेक। इसका मतलब होता है अपारदर्शी। मुझे नहीं लिखना आता है अपारदर्शी कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है क्या अपारदर्शी? ऐसे, मतलब ए प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम आर पार नहीं देख सकते, एक ऐसी चीज जिसके अपन आर पार, वो होता है ओपेक। ठीक है। एक आपका होता है ट्रांसपेरेंट, इसके बारे में तुम जानते हो, एक ऐसी चीज जिसके आर पार देखा जा सकता है, आपके शीशे जैसी कोई चीज। एक होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। ये क्या होता है? आपने बटर पेपर देखा है? बटर पेपर बर्गर के ऊपर लगाई खाते हो ना, ऊपर वो राउंड राउंड करके देता है तुम्हें। आप जो रोल खाते हो, उस रोल के ऊपर जो राउंड राउंड लगा रहता है, उसको आप ऊपर से हटाते हो, नीचे से उसको ऐसा कैसा रखते हो ताकि आपके हाथ खराब ना हो। उसे क्या कहते हैं अपन? बटर पेपर कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो वो जो बटर पेपर होता है, उसके आर पार आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जैसे ही लाइट लेके आओगे तो आपको दिखाई देता है कुछ धुंधला सा। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो होती हैं ट्रांसलूसेंट। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए, वेक्स्ड पेपर, अब वेक्स पेपर भी ट्रांसलूसेंट ही होता है, वेक्स पेपर, बटर पेपर। द वेन क्लियरली विजिबल, अब वेन क्लियरली विजिबल बटर पेपर की तरह दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या यूज करना चाहते हो आप? VEIN, नॉट VAIN। तो क्या आएगा यहाँ? VEIN, लिख लीजिए। ब्लैक से अच्छा ब्लू है ना? फौरन, बहुत मेहनत लगती है यार इसको बनाने में। एक एक बज जाता है रात को।
हो गया। बढ़ जाए आगे। देखो, नेक्स्ट, पहले तुम तुक्का लगाओ, तुम्हें बताया हुआ भी है ये तो क्लास में कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ है। देखो, एक तो होता है BORN और एक होता है BORNE। कुछ लोग इसको बॉर्न को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता ही नहीं है, ये पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाता है ना जो पार्टिसिपल, वो बॉर्न होता है। और ये जो BORNE है, ये वर्ब तो होती ही होती है और पार्टिसिपल भी हो सकती है। इसका मतलब होता है टू कम इनटू द वर्ल्ड, संसार में आना। और इसका मतलब होता है, बॉर्न का मतलब प्रोडक्टिव। क्या होता है? टू प्रोडक्टिव। ऐसा जो मीनिंग देता है वो क्या होता है आपका? BORN। ये प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन करना, बनाना। आप देखो ऊपर, ही सिम्ड टू बी ए बॉर्न लीडर। बॉर्न लीडर या BORNE या BORN? सही है कि गलत है? बताओ। He seemed to be a born leader, someone who inspired confidence and loyalty। लगाइए थोड़ा सा खोपड़ा। भाई, ऑब्वियस सी बात है। बोले सर, लीडर इज ए नाउन। लीडर इज ए नाउन के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? पार्टिसिपल या एडजेक्टिव? बोले सर ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें जन्मजात बताना है या प्रोडक्टिव बताना है? भाई उसके दिमाग में चलता रहता है एनी टाइम, तो क्या आएगा? सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लिख लो। जाको राखे साया। अरे एक बार रख जाओ यार वो, एक बार मत छेड़ दियो अड़ंगन। बोर्ड ने बंद जा मार लो। बोर्ड तो कौन बंद हुई हो यार? बोर्ड तो बंद कौन हुई हो? अच्छा। हो गया क्या? कल अपन बात करेंगे मंडे से एडवर्बियल फॉर्मेशन, एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी को परेशान करता है। पता ही नहीं चलता कि एडवर्ब है, कौन एडवर्ब है, कहाँ आएगा, क्या आएगा। हो गया। चलो मैं तुमसे थोड़ा सा बॉर्न और बॉर्न के बारे में और सवाल पूछ लेता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले में बॉर्न आना चाहिए या बॉर्न आना चाहिए? इन दोनों में से भरना है, चारों में। वी हैव ब्लैंक द बर्डन ऑफ देयर सिक्योरिटी। बताओ। है एक मतलब बॉर्न का
टॉलरेट भी होता है, यानी ऐसा समझ लीजिए जहाँ जन्म का मतलब नहीं होगा ना वहाँ बोर्न नहीं आएगा, वहाँ BORNE आएगा। समझ गए ना? सिर्फ BORN कहाँ यूज होगा? जन्म से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, इंसेप्शन से रिलेटेड, बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा। तो वी हैव द बर्डन ऑफ दियर सिक्योरिटी, हमारे ऊपर है जिम्मेदारी, बर्डन है। तो क्या कर रहे हैं हम? साइन कर रहे हैं ना। बर्डन क्या होता है? साइन किया जाता है ना। जिम्मेदारी निभाई जाती है और बर्डन साइन किया जाता है। तो ये बर्डन है, तो इसका मतलब यहाँ क्या भरोगे आप? और वैसे भी आपको मालूम है ये वर्ब है, मेन वर्ब है वो क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद में कौन आता है? वर्ब ही आता है ना। तो इन दोनों में से वर्ब कौन था? BORNE। ऊपर वाला वर्ब नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ क्या भर दोगे? BORNE। ठीक है। दूसरा, जॉन्डिस इज ए वाटर ब्लैंक डिजीज। जॉन्डिस इज ए वाटर, यहाँ भी कौन आएगा? BO, यानी पानी से पैदा होने वाला डिजीज है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है जॉन्डिस की? पानी ना। तो बॉर्न। दिस ट्री हैज, बोलो सर इसमें भी मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब आया है। तो इस हेल्पिंग वर्ब के जैसे आगे से कौन आना चाहिए? मेन वर्ब। और वर्ब कौन होता है? BORNE। ही वॉज ब्लैंक इन ए रिच फैमिली, पैदा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही वॉज बॉर्न। और बॉर्न यहाँ क्या है? पार्टिसिपल। और वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब। कईयों को लगता है सर ये बॉर्न कैसे आ गया वॉज के साथ, तो आज पता चल गया बॉर्न क्यों आता है। क्योंकि इट्स ए पार्टिसिपल एंड लिंकिंग वर्ब की बाद में एडजेक्टिव तो आ ही सकता है। करिए कॉपी। और आज के समाचार हो गए समाप्त। इतना पढ़ गया होगे।